मैम गुड इवनिंग। Good गुड evening, इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग। good evening, बच्चे. Okay, tell me, models topic is clear to you, or is there any doubt? नो मैम। मैम इट्स क्लियर। All right. अब क्लियर। Actually, sixth grade has issues. Now they said it's not clear, so that's why I ask you. Okay, we are starting adverb today. ठीक है? मैम Yes, बच्चे. मैम आपने कहा था एक क्वेश्चन वर्ब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पूछना। वो क्वेश्चन था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। मैम It's not necessary. अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो देखो, ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस. ठीक है? टेक एनी थर्ड फॉर्म of your choice. Yes, बच्चे. मैम आपने कोई चैट में लिंक सेंड किया? No. मैम चैट में किसी ने लिंक सेंड किया, मैम मुझे लगा आपने। Who is this, Mr. Whitey? That link is copied and I'll check. ठीक है? And I'm writing name as well in this group, Whitey. Don't send unnecessary things, beta. All right. And don't pay attention there. Now listen here. ठीक है? हाँ जी, किसने पूछा था? Take any third form of verb. मैम वांटेड। Wanted. Okay. I wanted a glass of water. Helping verb है? नो मैम। ठीक है? ओके मैम। He watered plants. उसने plants को पानी दिया. So there is no verb. It's not necessary. ठीक है? ओके. एडवर्ब. ठीक है, हम एडवर्ब करने वाले हैं. एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है. किस किस को? वर्ब को. खुद वर्ब को क्वालिफाई करता है. ओके, पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक जो आप क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, इज दैट क्लियर टू यू कि उसमें क्या क्या होता है? और याद हो गई है अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच? यस बेटा. यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है. अब आपको ग्रामर का थोड़ा सा सिलेबस याद होना स्टार्ट हुआ है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है? यस मैम। What about other student, Roshan, Ruhani, Navneet, Pavaldeep? बेटा क्लियर है? यस मैम। अब आप टिप्स पे, आपको ग्रामर का सिलेबस याद हो जाना चाहिए. ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? देखो, इंग्लिश ग्रामर में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच भी होता है. और फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. ऑल्दो वे टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी होते हैं, लेकिन दैट पार्ट ऑल्सो मेक यू ग्रामर पार्ट. ठीक है? वो भी आपके ग्रामर में ऐड होते हैं. और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. ठीक है? टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं. फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं? इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और एफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके कन्वर्जन्स पढ़ते हैं. फिर क्या है? आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं. ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप ये स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लें, सिंगुलर लें, इस तरीके से. तो अब आपको अपना ग्रामर का ना इंडेक्स जो बुक में है वो गो थ्रू करो. ओके? आपको लर्न हो जाना चाहिए. मोस्टली आपका ग्रामर का सिलेबस टिप्स पे हो जाना चाहिए कि हाँ, हमें ये पढ़ना है. क्लियर? अब देखो, आज हम एडवर्ब स्टार्ट करते हैं. एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है. ठीक है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता था नाउन को, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है एडवर्ब.
ये चीजें प्लीज टिप्स पे रखना, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। लेकिन एडवर्ब है, सिर्फ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, इट डज मोर देन दैट, ये उससे ज्यादा करता है। एडवर्ब वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, और खुद एडवर्ब को भी करता है, प्रेपोजिशन को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है, सेंटेंस को भी करता है। तो अब बताओ किसको नहीं करता? मैम नाउन को नहीं करता, पर नाउन। हाँ जी, नाउन को नहीं किया, प्रोनाउन को नहीं किया, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या बचा? एडजेक्टिव हो गया, वर्ब एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और हाँ, यस मैम इंटरजेक्शन। यस इंटरजेक्शन, ठीक है। तो क्लियर, इनको क्वालिफाई नहीं करता, बाकी सबको करता है, और एक नई चीज है कि सेंटेंस को भी करता है। क्लियर? यस मैम। नाउ यस मैम। टेक एग्जांपल। अब हम ये वर्ब हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। अच्छा, 9th-10th में ना अपनी इंग्लिश ग्रामर प्लीज बड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वर्क क्या है? वर्क्स, वो काम करता है। वो काम कैसा काम करता है? ठीक है, ये वर्ड जो हार्ड है। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि कुछ वर्ड्स है ना एज एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स एज एडवर्ब भी यूज होते हैं। मीन टू से सेम वर्ड इज यूज एज एडजेक्टिव एंड सेम वर्ड इज यूज एज एडवर्ब। ओके, तो कुछ वर्ड्स हैं आपको एडवर्ब लगेंगे ही नहीं, लाइक वेरी, वेल, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं आपको ये लगेगा ही नहीं कि एडवर्ब है, तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सिंपल फंडा इज दैट, आस्क योरसेल्फ, जो ये वर्ड हार्ड है, ये वर्ड ही के लिए यूज किया गया है या वर्क के लिए यूज किया गया? ही हार्ड और वर्क्स हार्ड, मैम काम करता है हार्ड या ही? मैम वर्क के लिए। ठीक है, मैम वर्क्स हार्ड। अगर ही इज हार्ड, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, दैट मीन्स अगर हमने वर्ब चेंज कर दी तो ये वर्ड ही चेंज हो गया, ही इज मैम हार्ड, आज वो आप सख्त है। इंग्लिश का कौन सा टॉपिक करवा रहे हो? यस बेटा, मैम हाँ जी। आई एम नॉट क्लियर, किसी और को क्लियर हो तो प्लीज हेल्प मी। मैम ये कह रही है कि आप कौन सा करा रहे हो, क्या कर... एडवर्ब करा रहे हैं, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसके बाद हमारा प्रेपोजिशन और कंजक्शन बच जाएगा, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। इंटरजेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। ही इज हार्ड, ठीक ओके है, मैम। हमने वर्ब चेंज कर दी। और अब बताओ, ही वर्क्स हार्ड, वो काम करता है हार्ड, या ही इज हार्ड? अब यहाँ पे हार्ड वर्ड क्या है? मैम सब। यस, मैम मैम यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये बन गया एडजेक्टिव और यहाँ पे ये बन गया एडवर्ब, क्योंकि ये हार्ड वर्ड है वर्क के लिए, कि काम करता है, मेहनत से काम करता है, ठीक है। और ही इज हार्ड, वो जो बंदा है, ही है जो पर्सन है, वो क्या है? हार्ड है, बहुत सख्त है। क्लियर? वर्ड सेम भी हो सकता है, बट आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको समझना पड़ेगा कि ये वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये नाउन को कर रहा है, प्रोनाउन को कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, और अगर ये बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर रहा है तो ये एडवर्ब हो सकता है। और हो सकता है, मैं भी आपको रीजन, यू शुड नो रीजन व्हाई। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव को करता है, शी इज ओके वेरी गुड, मैम। देखो शी इज गुड, शी इज गुड एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जब लगाया है तो वेरी, ठीक है, शी इज वेरी गुड। अब एडवर्ब को कैसे करता है? ठीक है, शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करती है, ठीक है। तो हार्ड को देखो, शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, ठीक है, और बहुत मेहनत करती है। बहुत मेहनत किस में करती है? काम के लिए करती है। अब ये वेरी हार्ड किसके लिए यूज किया गया है? मैम पर 1 मिनट,
ओके, स्क्रीन इज क्लियर ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वर्क के लिए। तो वेरी हार्ड बहुत मेहनत किसके लिए? शी के लिए या फिर वर्क के लिए? मैम वर्क के लिए। मैम वर्क के लिए। मैम ठीक है, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे एडवर्ब को ही क्वालिफाई किया है, खुद एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई किया है। ठीक है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमें क्या बताती है? पोजीशन, पोजीशन ऑफ, यस जो यहाँ पे वेरी लिखा है, वेरी भी मैम एडवर्ब है। यस, वेरी इज एडवर्ब। ओके, ओके मैम। मैम फिर हार्ड एडवर्ब नहीं है मैम? हार्ड भी एडवर्ब है। मैम पर एक हाँ। सेंटेंस में दो दो एडवर्ब हो सकते हैं? यस, इट इज देयर। मैम आपने कहा था कि एडवर्ब को एडवर्ब के साथ कर हाँ, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जैसे वर्ब के साथ लग के एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे ये जो वेरी है ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। वेरी हार्ड बहुत मेहनत, मेहनत किसकी? वर्क की। क्लियर? यस मैम। यस ये मैम। एडवर्ब इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये इसके लिए यूज नहीं हुआ, ये वेरी वर्क के लिए यूज नहीं हुआ है। ये वेरी देखो किसके लिए यूज हुआ है, हार्ड के लिए यूज हुआ है ये एडवर्ब या फिर वर्ब के लिए यूज हुआ है? वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, मैम वेरी हार्ड के लिए। एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस को नहीं समझ आ रहा तो 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, वेरी वर्क के लिए यूज हुआ है, ही वर्क वेरी, या फिर ही वर्क, ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई करके और ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? ये किस तरीके से क्वालिफाई हो रहा है? आप ये नहीं बोल सकते कि ये Yes, वेरी एडवर्ब इसके लिए यूज हुआ है, देन दिस इज रॉन्ग। ऑलराइट? यस मैम। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन टेल्स यू पोजीशन, किसकी पोजीशन बताती है प्रेपोजिशन? मैम ऑब्जेक्ट की। यस, ऑब्जेक्ट की, नाउन की। ठीक है, हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर इज हाउस। ठीक है, तो ये जो होवर्ड है आपका एडवर्ब, ये किसके लिए यूज हुआ है? हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है? ओवर हाउस। ठीक है, वो उसकी पोजीशन बता रहा है, तो एग्जैक्टली वर्ड ओवर प्रेपोजिशन। तो ये एग्जैक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ओवर को कर रहा है। कंजक्शन, कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है, कैसे? कंजक्शन क्या करता है? हाँ जी भैया। I'm sorry for that. All right. Conjunction join two or more sentences. ठीक है, he likes her simply, she has a clear conciseness. तो ये दो सेंटेंसेस हैं, तो इनको कंजक्शन को इसने बिकॉज ने ज्वाइन किया। दो सेंटेंसेस है, she likes her simply, she has a clear conciseness। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है। देखो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहे ना, तो ट्राई टू जस्ट लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और एक पूरे सेंटेंस को एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है। आई होप आपको ये 3 तो समझ में आगे होंगे, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेकेंड चीज का कंफ्यूजन ये भी है कि अभी प्रेपोजिशन और कंजक्शन बहुत अच्छे से नहीं किए, तो इन वर्ड्स को हाउ दिस ओवर वर्क इज वर्किंग देयर, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, और इसको ये किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑल थिंग्स इन ग्रामर ना इंटरलिंक्ड। आप एक अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक छोड़ दिया तो यू कैन गो फॉर अनदर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब आप प्रेपोजिशन और कंजक्शन करेंगे ना, तो ये दोबारा से इसको जब 9th-10th में आप करोगे ना ग्रामर, तो और भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर दिस थिंग, क्योंकि जब हमें कंजक्शन नहीं पता, अगर आपको कंजक्शन पता ही नहीं है क्या होता है, यस तो आपको थोड़ा सा एडवर्ब में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है कि एडजेक्टिव और वर्ब आपने किया है, तो आपको फिर ये वाली चीजें और अच्छे से समझ में आ जाती हैं, बस थोड़ा सा ये इशू हो जाता है। क्लियर? यस मैम।
ठीक है, जैसे आपके सेंटेंसेस में Yes. कैसे करता है, फॉर्चुनेटली, नो वन वॉज हर्ट, ये एक सेंटेंस है, ये फॉर्चुनेटली वर्ड इस पूरे सेंटेंस मैम को, आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ जी, आई विल शेयर इट टुडे बेटा, आज मैंने सारी अपलोड कर दी हैं, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को यूजुअली क्वालिफाई नहीं करता, बट अ फ्यू एडवर्ब, लेकिन कुछ एडवर्ब्स है, देखो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। एक्सेप्शन मीन्स जो हमारे बोले गए रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता, बाकी सब में रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ चीजों में वो रूल्स फॉलो नहीं होते। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, हमने हमेशा प्रीफिक्स और सफिक्स किए हैं, वर्ड्स विच वी कैन आइडेंटिफाई वर्ड्स, तो जो ली है LY वर्ड, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स ली, मोस्टली 90% वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं, केयरफुली, स्मार्टली, ठीक है, स्लोली, सिंपली, तो ये वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव होते हैं। देखो हमेशा नहीं होते, कभी कभी वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, कभी कभी वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन एडवर्ब के 90% वर्ड्स ली वर्ड से होते हैं। तो आपको, अगर आपको सेंटेंस में ली वर्ड से कोई वर्ड आ रहा है तो आप इसको, मतलब आपको हेल्प हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करने में। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओनली आई नो द ट्रूथ, ओनली रोहित कैन हेल्प यू, ठीक है, तो ओनली आई, यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ओनली रोहित कैन हेल्प यू, अब यहाँ पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव आपका प्रोनाउन के साथ भी आ सकता है, और रोहित आपका नाउन है, तो ये चलो टाइप्स करते हैं, ठीक है, मेनली 3 टाइप्स के हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में आप इट डिनोट्स, ये क्या क्या डिनोट करता है सिंपल एडवर्ब्स में, देखो आपके जो टाइप्स है ना, जो अभी तक आपने पढ़े थे, टाइम ऑफ, मैनर, फ्रीक्वेंसी, तो वो सारे क्या हैं, सिंपल एडवर्ब के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपने अभी 6th और 7th क्लास में पढ़े होंगे। रिलेटिव आपका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव। क्लियर? तो इसको ये कंसाइज कर दिया, शॉर्ट कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ एडवर्ब वन बाय वन। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट डू यू मीन बाय मैनर वर्ड? यस मैम जिससे पता चले कि वो जो इंसान है वो कैसा है। बेटा वो मैनर्स होता है, दैट वर्ड इज MENERS, मैनर्स, उसमें S होती है, दिस वर्ड इज विदाउट S, मैनर। देयर आर 2 वर्ड्स जिसमें हमें किसी के एटिकेट्स पता चलते हैं, किसी के सलीका पता चलता है, किसी की तमीज पता चलती है, दैट इज मैनर्स, ठीक है, यू डोंट हैव मैनर्स। और मैनर होता है किसी काम करने को तरीका, ठीक है, कोई काम कैसे किया गया है, दैट इज मैनर। क्लियर? यस मैम। यस Yes. मैम। Adverb of manner tell us how a verb is done. Adverb of manner में हमें पता चलता है, adverb of manner वे words हैं जो हमें वो ये बताते हैं कि जो verb है, जो काम किया गया है, the action which is taken in sentence, वो कैसे किया गया है, उसको कैसे complete किया गया है, ठीक है। Here he works honestly, ठीक है। अच्छा, जो ये ली वाला सफिक्स था ना, ly वाला सफिक्स, ये मोस्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। आपने नाउन सफिक्स प्रीफिक्स करे थे, बहुत सारे थे नाउन में। अच्छा अब ये बताओ, नाउन में जो हमने प्रीफिक्स सफिक्स किए थे वो किस टाइप ऑफ नाउन के लिए थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, किस टॉपिक के अंडर हमने स्टडी किया था? कलेक्टिव नाउन, मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए किया था, ठीक है। मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने प्रीफिक्स और मैम सफिक्स किए एब्स्ट्रैक्ट थे। नाउन। यस, यू आर वेरी ट्रू, ठीक है।
तो जो ये ली वाले सफिक्स है ना, बाकी सब में एडजेक्टिव में बहुत सारे थे और वर्ब में भी काफी सारे एडवर्ब प्रीफिक्स और सफिक्स थे, ठीक है, मतलब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन एडवर्ब में बहुत कम होते हैं, एक ली ही है जो हमें बताता है। और ये भी किस टाइप का एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का, ठीक है। आपके इसमें देखो ये चेक आउट दीज वर्ड्स, ली 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 ली, ठीक है। तो ये जो सफिक्स लगेगा ये किस में लगेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। ये चीज क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. यस ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो काम करता है कैसे, ईमानदारी से काम करता है। तो ये जो ऑनेस्टली वर्ड है ये वर्क के लिए यूज किया गया है कि ये जो काम हो रहा है कैसे हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। ही वर्क्स स्लोली, वो धीरे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो हाउ वर्ड है, अगर आप वर्ब से हाउ करेंगे, हाउ वर्क ऑनेस्टली, हाउ वर्क्स ऑनेस्टली, ठीक है। हाउ ही वॉक्स, वो कैसे चलता है, स्लोली। हाउ ही वर्क्स ऑनेस्टली, ठीक है। तो जब आप वर्ब से हाउ लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। एडवर्ब एंडिंग इन ली जर्नली कम्स अंडर, अधिकतर ये क्या आते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में, जैसे स्लो स्लोली, ग्लैड ग्लैडली, ग्लैड मीन्स हैप्पी, खुश खुशी से, ऑनेस्ट ईमानदारी से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वी डिड 3 A's वाला फंडा, ए where we did adverb, adjective and third one 3 A's are there ना, abstract noun, ठीक है। ये वाले वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये वर्ड्स अधिकतर सेम ही होते हैं। जैसे नाउ टेल मी, स्लो वर्ड यहाँ पे क्या है, स्लो, मैम अडवर्ब, Adverb. तो स्लोली क्या है, मैम मैम अडवर्ब वो एडजेक्टिव और स्लो अच्छा Ma'am, slow adjective है. चलो इसको छोड़ो, अब ऑनेस्ट बताओ, ऑनेस्ट क्या है, नाउन, मैम नाउन, Adjective. Ma'am, noun. नाउन। एडजेक्टिव हो सकता है ऑनेस्ट मैन, Yes, यस ma'am. मैम। एडजेक्टिव हो ma'am. सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच लगा लो, नाउन प्रोनाउन नॉट पॉसिबल, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। चलो नाउन एंड एडवर्ब, ठीक है, ये सभी एडवर्ब है और ये ली लगा के ये क्या बन गए हैं, Ma'am, एडवर्ब बन adverb. गए हैं। सॉरी ये सभी वर्ड एडजेक्टिव हैं, ये लगा के एडजेक्टिव है वर्ब ये बन गए हैं, ठीक है। तो वर्ड दिखने में आपको थोड़े से सफिक्स लगाते ही वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, क्लियर? आपका कंसेप्ट है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को पहचानना, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, एडजेक्टिव है एडवर्ब है ये। यस बेटा, मैम जैसे अभी आपने बोला है जैसे इसमें एल आई एल वाई लगाता है, मैं एडवर्ब बन गया मैम। तो मैम जब मैम आपने वो एग्जांपल करवाया था मैम, शी वर्क्स वेरी हार्ड मैम, मैम पर वेरी हार्ड तो मैम एडजेक्टिव ही बनाना मैम। हाँ जी, देखो वर्ड्स है ना सेम, जैसे हमने, आपको याद है, ईदर बॉयज, ईदर ऑफ यू, दोनों वर्ड चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉयज को बता रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी बॉय, ठीक है। और ईदर, और ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इससे पहले ये क्या बन गया है, नाउन बन गया है। जैसे ही वर्ड की सेंटेंस में पोजीशन चेंज होती है, उसका मीनिंग चेंज होता है, वर्ड का टाइप चेंज हो जाता है,
ओके, अब बताओ, ओके ऑनेस्ट वर्ब एडजेक्टिव भी बन जाता है, ऑनेस्ट वर्ड नाउन भी बन जाता है। हाउ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट मैन। क्लियर? हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, हमें उसका ये चेंज करना है, उसका काम क्या है वहां पे। अभी आपको देखो, जो हमने अभी एक्सरसाइजेस की है ना, आइडेंटिफिकेशन की पहचानना, जो अभी इसको डिस्क्राइब किया है, वो है कि आपको हेल्प हो जाए आइडेंटिफाई करने में, लेकिन एक्चुअल में आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स को। क्लियर? आपको सेंटेंस में वर्ड किस तरीके से यूज हो रहा है, वो किस किस पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज किया गया है, आपको ये पहचानना है। अब ये क्या है, क्राउड क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव Noun. की तरह भी यूज हो सकता है इन क्राउडली मैनर, तो ये एडवर्ब भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको इनकी पोजीशन चेंज करके, अब अगर ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले यूज होगा। ठीक है, या फिर ये नाउन ये माइजरी है, स्कॉडली है, ये तो किसी पर्सन के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और अगर वो उसके काम के पर्पस के लिए बोला गया है तो वो उस तरीके से बोला गया है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. लुक एट फ्यू सेंटेंसेस। ही इज माइजर, वो कंजूस है, तो वो कंजूस कौन है? इज है वर्ब, तो कंजूस वर्ब है या कंजूस पर्सन है? Ma'am, person है. person Add a before miser, which is a noun. He is a miser man. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में add a before miser, miser से पहले add करना है, which is a noun. देखो, a miser एक कंजूस बॉय, अगर आप इसको यूं लगाते हैं तो ये क्या है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजरली मैन, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है, ही इज अ माइजरली मैन, तो ये माइजरली क्या है आपका, राइट है। यूज एडजेक्टिव माइजरली टू क्वालिफाई मैन विच इज अ नाउन। माइजरली मैन क्या करता है, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कौन कंजूस है, पर्सन है। man He behaved in a miserly manner. Behave क्या है, verb है, यहाँ पे verb क्या है, behave है, और adverb of miser will be qualify। ये miser किसको qualify करेगा, verb को qualify करेगा। Clear? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं फिर देखो, से समझा दूंगा। देखो he behaved in a miserly manner, उसने behave किया बड़े कंजूस तरीके से। ठीक है, behave क्या है, एक verb है, and adverb of miser, एडवर्ब क्या है, माइजर की एडवर्ब क्या है इसमें, मैम माइजरली। हाँ जी। देखो आपको ना ये 3 सेंटेंसेस दिए गए, 3 सेंटेंसेस में से फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी सेंटेंसेस, ये 3 सेंटेंसेस में से ये 2 रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है। मैम पता नहीं लग रहा। मैम ये जो थर्ड लिखा है, मैम थर्ड में माइजरली की जगह मैम माइजर है। मैम क्योंकि उसके साथ एल, हाँ एल है, एल यस इट इज एडजेक्टिव। ठीक है, सॉरी एडवर्ब। अच्छा नहीं हो रहा है कंसेप्ट क्लियर, चलो अभी फिर छोड़ो इसको, एक बार हम एडवर्ब के ये इसके वर्ड्स याद करते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, मीनवाइल लीव दिस अगर नहीं क्लियर है तो। चलो, अ फ्यू वर्ड दैट हैव एडवर्ब, कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को एज अ एडवर्ब भी सेंटेंसेस बनाने हैं और एज अ एडजेक्टिव भी सेंटेंसेस बनाने हैं, इन्हीं सभी को। नाउ जस्ट थिंक फास्ट, स्ट्रेट, आउटस्ट्रेट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, सेफ, नाइट, क्वाइट। कैसे ये जब आप इनको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे
ओके, योर होमवर्क इज आप फास्ट वर्ड से सेंटेंसेस सर्च करेंगे एडवर्ब, जब फास्ट वर्ड एडवर्ब की तरह यूज होगा और जब फास्ट एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Okay, let's complete one right now. Paveldeep Kaur, tell me fast word से adjective का एक sentence बनाओ। The hare ran very fast. Runs very fast, ये तो adverb हो गया बेटा। Adjective मैम एडजेक्टिव कैसे? मैम एडजेक्टिव का सेंटेंस बनाना है। मैम मैं बताऊं? yes, मैम ही रन्स फास्ट। हाँ, he runs fast। ओके, चलो आपका सेंटेंस देखते हैं। he runs fast। बेटा अब बताओ, आप ही बताओ कि इसमें वर्ब क्या है? Ma'am, runs. मैम रन। अब ये जो फास्ट है ये ही है या फिर रन है? किसके लिए है? Ma'am, run. मैम रन के लिए। रन के लिए। क्लियर है ये? ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं बना। ठीक है, तो आप ये कुछ आप इसको बैठ के वर्ड्स को सोचना। ठीक है, और इसके लिए अभी इसके लिए मैम एडजेक्टिव कैसे बनेगा मैम फास्ट से? दिस इज योर होमवर्क, यू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम कल डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट यू टू थिंक। आप नहीं सोचोगे ना, डोंट। ठीक है, ही इज फास्ट, वो फास्ट है। ठीक है, now let's take some simple examples for you। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में चलो देखो, फास्ट वर्ड, हार्ड वर्ड, ये वर्ड्स लिख लो साइड बाय साइड ना नोटबुक में। स्लोली, धीरे से। कोई काम किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? फास्ट किया जाएगा। कोई काम किया जाएगा तो हार्ड किया जाएगा। ठीक है, स्लोली धीरे से किया जाएगा, केयरफुली सावधानी से किया जाएगा, फुलिशली मूर्खता से किया जाएगा। ठीक है, वाइजली बुद्धिमानी से किया जाएगा। एनी अदर वर्ड? लाउडली। अभी इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब का हम एक बार डिफरेंस करते हैं, एक बार वर्ड्स देख लेते हैं इसमें कौन से फॉल करते हैं। साउंडली, शोर करके। अच्छा थिंक ना बेटा, हेल्प मी। एनी अदर वर्ड? कोई काम कैसे कैसे किया जाता है? Ma'am, honestly. मैम अर्ली। ऑनेस्टली, Ma'am, brave. स्लोली। अर्ली, Ma'am, brave. ब्रेवली, सीरियसली, मैम होनेस्टी। ऑनेस्टली। ऑनेस्टी तो नहीं,